महाभारत केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव सभ्यता का दर्पण माना जाता है। इसमें धर्म, नीति, न्याय, राजनीति, परिवार और जीवन के गहनतम रहस्य समाये हुए हैं। जब महर्षि वेदव्यास ने इस महाग्रंथ को लिपिबद्ध करने का निश्चय किया, तो वे सोचने लगे कि ऐसा कौन है जो उनकी गति के अनुरूप इस विशाल कथा को लिख सके। देवताओं ने सुझाव दिया कि इस कार्य के लिए गणेश जी से निवेदन किया जाए। वे बुद्धि और विवेक के देवता हैं और उनकी स्मरण शक्ति भी अद्वितीय है। महर्षि वेदव्यास गणेश जी के पास पहुंचे और उनसे महाभारत लिखने का अनुरोध किया। गणेश जी ने सहमति तो दी, लेकिन एक शर्त रखी। मैं लिखूंगा तो तभी जब आप बिना रुके और झिझके उच्चारण करेंगे। यदि आप ठहरेंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। वेदव्यास ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, स्वीकार है, लेकिन मेरी भी एक शर्त होगी। आप बिना समझे कुछ भी नहीं लिखेंगे। जब तक अर्थ को पूर्ण रूप से न समझ लें, तब तक आप रुकेंगे। इस प्रकार यह अद्भुत संकल्प आरंभ हुआ। वेदव्यास उच्चारण करते गए और गणेश जी अपनी लेखनी से लिखते गए। महाभारत के श्लोक इतने गूढ़ और गहरे थे कि कई बार गणेश जी को रुककर उनमें छिपे अर्थ पर विचार करना पड़ता। ये वही समय था जब वेदव्यास नए श्लोकों की रचना कर लेते। कहा जाता है कि जब गणेश जी की कलम बीच में टूट गई, तो उन्होंने अपने ही एक दांत को तोड़कर उसे लेखनी बना लिया। इसीलिए वे एक दंत कहलाए। यह त्याग और समर्पण का प्रतीक था। गणेश जी ने अपने आराम या सुविधा की परवाह नहीं की, बल्कि यह सुनिश्चित किया कि महाभारत का लेखन निरंतर चलता रहे। कई वर्षों तक यह लेखन चलता रहा। अंततः जब महाभारत पूर्ण हुआ, तो यह 100,000 श्लोकों वाला ग्रंथ बन चुका था। यह केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष की व्याख्या थी। गहरे अर्थ, ये कथा हमें कई जीवन दर्शन देती है। समर्पण की शक्ति, जब कोई कार्य जीवन का उद्देश्य बन जाता है, तो कठिनाई भी सहज लगने लगती है। गणेश जी ने महाभारत लेखन को अपना धर्म मान लिया और बिना थके, बिना रुके इसे पूरा किया। यही सच्चे समर्पण की पहचान है। त्याग का महत्व महान कार्यों के लिए अक्सर व्यक्तिगत सुख स्वार्थ का त्याग करना पड़ता है। जब गणेश जी की कलम टूट गई, तो उन्होंने अपना दांत तोड़कर लेखनी बना ली। यह त्याग हमें सिखाता है कि महानता केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण से ही संभव है। ज्ञान की गहराई वेदव्यास और गणेश जी के बीच हुआ संवाद बताता है कि ज्ञान को समझकर ही आगे बढ़ाना चाहिए। केवल यांत्रिक लेखन पर्याप्त नहीं है। गणेश जी का यह रूप हमें यह संदेश देता है कि सच्चा ज्ञान और धैर्य ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। यही कारण है कि गणेश जी न केवल विघ्नहर्ता, बल्कि विद्या और ज्ञान के देवता भी कहलाते हैं।